आत्मा, कौन सी आत्मा? दुखी आत्मा, सुखी आत्मा? बात यहाँ पर आती है। सभी को मालूम है कि सब आत्माएं हैं, लेकिन जब किसी से कहो ना कि आत्माएं, तो लोगों को लगता कौन सी आत्मा? भटकती आत्मा, प्रेत आत्मा, है ना? कौन सी आत्मा? ये कौन सी ब्रह्मा कुमारी बहनें आत्मा 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 कहती रहती हैं, यहाँ पर मत जाना है आत्मा की, ऐसे करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको स्पष्ट करना चाहिए, पहले तो हम जीवात्मा है ही, और आत्मा भी कौन सी? हमें कौन सा अंदर महसूस करना है? मैं कौन हूँ? मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सुबह उठते ही अपने आप को अच्छे संकल्प दीजिए, अच्छे विचार दीजिए। आज व्यक्ति सुबह उठते ही मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, बल्कि कहना क्या है? हाँ, सीधा हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए ये हाथ भगवान का हाथ है, इस हाथ में बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी खुशी है, बहुत सारी शांति है, बहुत सारी ऊर्जा है। अब ये हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है, मेरे सिर पर भगवान का हाथ है। मैं आत्मा सुखी आत्मा हूँ, मैं आत्मा स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं आत्मा निश्चिंत आत्मा हूँ, सुरक्षित आत्मा हूँ, सफल आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ। अब ये हाथ अपने आप बगल वाले के साथी के सिर पर रखिए, एक दूसरे के हाथ पर। आप इनके भाई साहब, आप इनके हाथ, इनके सिर पर, आप इनके सिर पर, एक दूसरे के ऐसे, हाँ रखिए। आप भी रखिए हमारे एक दूसरे के सिर पर। हाँ, बोलिए भगवान का हाथ मेरे साथी के सिर पर है। परमात्मा इनके जीवन में खुशियाँ आए, ये स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, संपन्न रहें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद। ताली बजाएं अपने लिए। आपने कितना पुण्य का काम किया। आज नए वर्ष में लोग गिफ्ट देते होंगे, महंगे से महंगी गिफ्ट देते होंगे, लेकिन घर में टीवी, एसी, कूलर, कार, बड़ा मकान आने के बाद भी व्यक्ति रो रहा हो, क्योंकि स्वस्थ ही ना हो, सुरक्षित ही ना हो, तो उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। व्यक्ति के जीवन में यदि खुशी है, शांति है, तो चाहे टीवी नहीं हो तो भी काम चल जाएगा। क्यों? अपने पूर्वजों से पूछिए, क्या पहले टीवी होती थी क्या? मोबाइल होते थे क्या? एसी होती थी क्या? तो कभी कभी हमें पिछले समय में भी जाना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या ये समय था उस समय? तो हम क्यों इन साधनों के पीछे अपनी खुशी को खत्म कर रहे हैं? साधन मिल रहे हैं, बढ़िया है, यूज करो, नहीं है तो भी खुश रहो। तो आज के इस नए वर्ष के पहले दिन में हम सभी संकल्प लेंगे, एक तो खुद को भी वरदान देंगे रोज, और दूसरों को भी वरदान देंगे। कौन कौन देगा? कभी ये मत कहना गलती से कि तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाथ नीचे करेंगे और कभी भी गलत तरीके से उंगली नहीं उठाएंगे। कभी ये नहीं कहो मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है। आपने फोन करके कहा फिर मेरा बच्चा बीमार है, फिर वो भी क्या कहेगा? उसका बच्चा, पड़ोसी भी क्या कहेगा? उसका बच्चा। अब वो बीमार होकर स्वस्थ हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? और बात क्या हो रही है? तो हक किसने फैलाई? बीमारी का कारण कौन बना? दुखी होने के कारण कौन बना? तो आज से क्या करना है? कारण नहीं बनिए, क्या कीजिए? निवारण कीजिए। बहुत अच्छा चल रहा है, कोई पूछे क्या हो रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो अब है, क्या बताएं, यहाँ दर्द है, वहाँ देखिए कलयुग का समय है। ऐसे समय पर सब, ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हर एक की जीवन में कोई ना कोई, हाँ, क्योंकि समय ही चल रहा है। आप रात के समय कहो कि अंधेरा है, वो तो होगा ही। अपनी अपनी एनर्जी, अपनी अपनी शक्ति अनुसार हम उजाला करके रात को भी क्या करते हैं? दिन बनाते हैं। कोई ट्यूबलाइट जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, कोई हेलोजन जलाता है, कोई दिया भी जलाता है। ऐसे भले दुख हो, परेशानियां हो, लेकिन हमें उसमें परेशान नहीं होना है। तो आज से हम क्या संकल्प लेंगे? हमें हर क्षण, हर पल, हर समय को कैसा बनाना है? खुशी वाला। पक्का? कि दुखी वाला? तो अब नहीं सुनेंगे आगे से।
कि कोई बीमारी, कोई दुखी, परेशानी मालूम है, वो तो है ही। कर्ण और श्री कृष्ण जी का बहुत अच्छा एक उदाहरण है। कर्ण रो रहा था, मेरा अच्छे घर में जन्म हुआ तो भी शूद्र कुल में पालना हुई, मुझे भगवान ने इतना अच्छा कवच दिया वो भी मुझसे छीन लिया गया, लास्ट के समय में बच सकता था तो भी मेरा रथ फंस गया, मतलब रो रहा था। तो कृष्ण जी ने कहा मेरे जीवन में क्या कम कष्ट आए हैं, बचपन से तो राक्षसों से लड़ना पड़ा, बड़े घर का होके भी गैया चरानी पड़ी, बड़े बड़े जानवरों से लड़ना पड़ा है, और हमारे माँ बाप जेल में रहे, खुद स्वयं का मामा ही मेरा दुश्मन बना, मैं रो रहा हूं क्या? बोलो मैं रो रहा हूं क्या? मैं हंस रहा हूं, मेरा गायन हो रहा है, मैं नाच रहा हूं। क्या बताया? मैं नाच रहा हूं। तो अब आप चेक कीजिए कि आप कर्ण बनना चाहेंगे कि कृष्ण बनना चाहेंगे? हाँ, कौन कौन बनना चाहेगा? वेरी गुड, ताली हो जाए अपने लिए। तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? जिस दिन रो समझ लेना मैं कर्ण हूं, जिस दिन हंसो मर्जी आपकी, हाँ अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। क्या बनना है? पानी बाहर हो नाव के कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी नाव के अंदर आ गया तो बहुत फर्क पड़ता है। दुख बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुख अंदर में नहीं आना चाहिए, परेशानी अंदर नहीं आना चाहिए। आप परेशानियों में भी खुश रह सकते हैं। तो आज के दिन हमारा, हम बहनों का, आप सभी भाइयों, माताओं, बच्चों से निवेदन है, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए लेकिन परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं। क्या? खुशी जैसी खुराक नहीं। चलिए अभी हम आप बातों को और आगे बढ़ाते रहेंगे, थोड़ा सा 15 मिनट के लिए हम और इसी विषय पर अपने विचार रखने के लिए कि शांति की शक्ति से हम अपने अच्छे संस्कारों को और कैसे धारण कर सकते हैं। हमारे बीच मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्मा कुमार आशीष भाई जी उपस्थित हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। पूरे ही भारतवर्ष में जाकर आप अपने स्पीच के द्वारा सभी का मनो जो उत्साह है उसको बढ़ाते रहते हैं। तो आज हमारे 9 वर्ष पे आए हुए सभी भाई बहनों को आप अपनी ऊर्जा देंगे। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा और उनका ये सम्माननीय मंच, आप सभी लोग और हम सभी लोग आज गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर के इस पवित्र प्रांगण में बैठे हुए हैं। नव वर्ष के नए संकल्पों को लेकर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। आज का दिन सुबह से ही आपने महसूस किया होगा कि शुभकामनाएं लेने का, शुभकामनाएं देने का दिन है। सुबह से ही आज आपके पास फ़ोन आ रहे होंगे, लोग आपको नव वर्ष की बधाइयाँ दे रहे हैं और आपने भी कई लोगों को बधाई संदेश भेजा ही होगा। सारा दिन आज यही कार्य चलना है। इसके साथ साथ आज नए संकल्प लेने का भी दिन है कि 2023 हमारा हमें कैसा बनाना है। कौन डिसाइड करेगा कि 2023 कैसा जाएगा? 2023, 2022, 2021 विगत जो वर्ष निकल गए हैं, हम सभी के उसमें कुछ ना कुछ अनुभव रहे हैं। कई तरह की परेशानियां, कई तरह की चैलेंजेस का फेस हमने किया है। महामारियों से भी हमने जूझा है। हमने अपने कई नियर और डियर जो लोग थे, हमारे परिवार के जो लोग थे, उनको हमने खोया भी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तमाम बाधाओं को पार करते हुए आज हम कहाँ पहुँच गए हैं? 2023 में। इन सभी चीज़ों को जिनको हम क्रॉस कर चुके हैं, जैसे कि अभी दीदी बता रही थी, हमको कैसे देखना है? कर्ण की भांति या कृष्ण की भांति? समस्याएं तो आई हैं और आगे भी आती ही रहेंगी। स्वामी विवेकानंद जी से एक
युवक ने पूछा, स्वामी जी जीवन में तो बहुत संघर्ष है, बहुत समस्याएं हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, स्वामी विवेकानंद बोले, जीवन में संघर्ष है, लेकिन आपको यह समझने की आवश्यकता है कि संघर्ष ही जीवन है। ये चैलेंजेस अगर नहीं आएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। जीवन में परीक्षाएं तो हर पल प्रतिपल आती ही रहेंगी। छोटे छोटे बच्चे भी जब क्लासेस में पढ़ते हैं तो जब वो एक क्लास से प्रमोट होकर दूसरी क्लास में जाते हैं, तीसरी क्लास में जाते हैं या अपग्रेड होते हैं अदर क्लास में, तो आपको क्या लगता है कि उनकी कठिनाइयों का जो स्तर है या प्रश्नों का जो स्तर है वो अपेक्षाकृत सरल होता होगा या और बढ़ता होगा? जितनी बड़ी हम क्लासेस में प्रमोट होंगे उतने बड़े प्रश्न, बड़े सवालों का सामना हमें करना होगा। तो ये तो एक अंतहीन सिलसिला है, चलता रहेगा। इन समस्याओं से जूझने के लिए और इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, हमें अपने स्व को मजबूत करना होगा। हम तन से भी स्वस्थ रहें और हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, क्योंकि ये जीवन का सफ़र जो तय करना है उसके लिए भगवान ने हमें ये बहुत सुंदर गाड़ी दी है। दुनिया में जो सबसे महंगी से महंगी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे मर्सिडीज़ हो गई, BMW हो गई या और भी कोई महंगी गाड़ी, उनकी कीमत कुछ करोड़ रुपए होती है, 5 करोड़ 10 करोड़। ईश्वर ने हमें ये जो गाड़ी दी है, ये जो शरीर दिया है, इसकी कीमत कितनी समझते हैं आप? अनमोल तो है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इसकी कीमत निकाली है कि यदि ऐसी गाड़ी हमें बनाना हो, ऐसी ड्रीम कार बनाना हो, तो इसकी लागत जो आएगी वो आएगी लगभग 800 करोड़ रुपए। कितनी जीरो होती हैं 800 करोड़ में, ये आप घर जाके काउंट करना। लेकिन इतनी महंगी गाड़ी हमको भगवान ने दी है, 800 करोड़ रुपए की। स्वस्थ शरीर मिला हुआ है ना, तो सबसे पहले तो हम सभी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। वी आर सो लकी कि हमको एक हेल्दी शरीर, हेल्दी बॉडी मिली हुई है। क्योंकि दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिसके किसी के आँख नहीं है, किसी को कानों से सुनाई नहीं देता है, या किसी की बुद्धि ही काम नहीं करती है। हजारों लाखों लोग आपको स्टेशनों पे, हॉस्पिटल्स में या आपके आसपास ऐसे मिल जाएंगे, किसी को पैर नहीं है, किसी को हाथ नहीं है। तो वी आर सो लकी कि हमको स्वस्थ शरीर मिला है। तो क्या इसके लिए हमें भगवान को थैंक्स नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। दूसरी बात, यदि हमें दोनों समय का भोजन मिल रहा है तो हम लकी हैं, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम का भोजन मिलता है या कई लोगों को भूखे ही सोना पड़ते हैं। तो क्या हमें भगवान को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? तीसरी बात, यदि हम खुले आसमान के नीचे नहीं सोते हैं, हमारे घर में छत है, तो वी आर सो लकी कि भगवान ने हमको एक घर दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इन सब बातों से भी ऊपर हट के एक बात आती है कि हम दूसरे दिन का सूरज देख पाए, क्योंकि आज का दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज रात में दुनिया को अलविदा कह दिया होगा। हमें ईश्वर ने यह दिन दिखाया। हम सभी लोग 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, तो हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर है। तो इन सभी बातों के लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना होगा। थैंक यू क्यों बोलना होगा? थैंक यू आप यदि बोलेंगे, अगर उसके ऊपर वाले के प्रति ग्रेटिट्यूड रखेंगे,
ना केवल भगवान के प्रति, लेकिन हमारे प्रति जीवन में जिसने भी कुछ अच्छा किया है, हमें उन सभी के प्रति एहसानमंद होने का रवैया अपनाना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में ये खुशियाँ कई गुना होके लौटती हैं। जब हम कहते हैं कि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं, तो इसे विश्वविद्यालय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इट्स ए सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। अभी तक हमने जो विद्याएं सीखी थी वो हमारी लिविंग के लिए थी, कि अर्निंग के लिए थी, हमें अपने जीवन को कैसे अर्न करना है, जीवन में ब्रेड एंड बटर कैसे अर्न करना है, रोजी रोटी कैसे चलाना है। लेकिन यहाँ जो स्किल्स सिखाई जाती हैं वो इसके लिए है कि हमें जीवन को चलाना कैसे है। आज के दिन हमें प्लानिंग भी करनी है, प्लानिंग पूरे साल की करना है कि हमें इस साल में क्या क्या नए संकल्प पूरे करना है, उसकी प्लानिंग भी कीजिए। लेकिन प्लानिंग ऐसे करें कि हमारी बुद्धि प्लेन रहे, हमारी बुद्धि प्लेन रहना चाहिए। हम इतनी ज़्यादा प्लानिंग भी ना कर लें कि हम कहीं उसमें ही उलझ के रह जाएं। जैसे आपने देखा होगा कि मकड़ी अपना जाला बनाती है, लेकिन बनाते 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 वो इतना एक्सट्रीम में चली जाती है कि वो स्वयं ही उसमें फंस जाती है। तो हम उतने संकल्प लें, एक बार में आप उतने काम लीजिए जितने आप कर सकते हो। कम से कम एक बार में आप 8 संकल्प ले सकते हैं। जो आपके मेजर टास्क हैं आप उनको लीजिए कि मैं 2023 में ये जो बड़े कार्य हैं इनको पूरा करूँगा। इसके बाद जिस तरह से जो बिजनेस मैन लोग होते हैं वह अपने बिजनेस का एक ग्राफ रखते हैं, हर 3 माह 4 महीने में उसका एनालिसिस करते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, अप में जा रहा है या डाउन में जा रहा है। तो हम अपना भी एक ऑडिट करें, अपने स्वभाव का, अपनी आदतों का। इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हम अच्छे हैं या उसमें सुधार की आवश्यकता है? इसके लिए 2 चीज़ें हम रख सकते हैं। 1-2 प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूँ। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपके जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप प्यार करते हैं और पसंद करते हैं? आपके जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं और पसंद करते हैं? 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, कितने लोग होंगे? या इसको और मैं सरल करके पूछता हूँ कि यदि आपके घर में कोई कार्यक्रम है, कोई प्रोग्राम है, कोई शादी है, तो निमंत्रण कार्ड बांटते हैं ना हम लोग इनवाइट करने के लिए। तो ऐसे कितने कार्ड आपको छपवाना पड़ेंगे? कितने लोगों को आप बुलाएंगे? आप बुलाएंगे उनको ही जिनके साथ आपके संबंध हैं। तो आपके कितने कार्ड छपेंगे ऐसे? 500, 1000, 2000, कोई नंबर तो होगा ना, होगा ना कुछ ना कुछ। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। दोनों चीज़ों में अंतर है। पहली वाली जो बात थी उसमें यह था कि आप कितनों को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। दूसरी बात यह है कि कितने आपको प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। आप लोगों को प्यार करें, पसंद करें, ये आपके कंट्रोल में हैं, लेकिन दूसरे आपको चाहें ना चाहें, इज़ इट इन योर कंट्रोल? ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हम लोगों को एक्सेप्ट करें पर लोगों से एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हमने लोगों के साथ अच्छा किया, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आई तो लोगों ने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। वहाँ से फिर हमको धक्का लगा कि इनके लिए हम तो हमेशा खड़े रहे, जब इनको ज़रूरत हुई तब हम इनके काम में आए, और आज हमारा वक्त पड़ा है तो आज ये देखो ऐसे जो है। तो बचपन से जो हम एक कहावत सुनते आए हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। लेकिन जब दुनियादारी में आए तो यहाँ तो बात कुछ
दूसरी ही समझ में आई, और फिर कहीं ना कहीं हमारा संस्कार मजबूत हो गया कि भलाई का तो जमाना नहीं है, ईमानदारी का तो जमाना नहीं है। अभी यहाँ कंफ्यूज हो गए। बचपन से हमको क्या सिखाया गया? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। और दुनिया के जो दुनिया के हमारे अनुभव हुए, उससे हमको सीखने को मिला कि ईमानदारी का तो जमाना नहीं है। अब हम क्या करें? ये दोनों बातें कंट्रोवर्शियल हैं। अब हम एक दोराहे पे खड़े हैं कि हम क्या करें, अच्छे काम करें या ना करें। दीदी तो शिक्षाएं दे रही हैं कि अच्छे काम करो, लोगों का भला करो, और दुनिया है कि मानती नहीं है। तो यहाँ जब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं तो आध्यात्मिकता इसकी हमको राह बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक है ना, इसी तरह से हमारे जीवन के तीन पक्ष होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और इसको हम कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट जो बीत गया, 2022 बीत चुका है। ऐसा तो नहीं कई लोग जो अभी ये 2022 में ही हो, सभी लोग 2023 में आ गए ना। प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट का मतलब होता है क्या? किसी को आप कुछ प्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं? इट्स ए प्रेजेंट, इट्स ए गिफ्ट। तो हमारे पास जो समय है वो कौन सा है? जो हाथ में जो समय है वो है प्रेजेंट। आपका ना तो पास्ट के ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि पास्ट इज पास्ट एंड पास्ट इज फिनिश्ड, और ना ही फ्यूचर के ऊपर आप फ्यूचर की आप प्लानिंग कर सकते हैं, बट वो आपके हाथ में तो नहीं है। आपके हाथ में केवल आज का समय है, और आज के समय में भी वो समय जो चल रहा है, जो इस पल में है। हर वो पल जो बीत गया है वो पास्ट हो गया है। तो प्रेजेंट एक बीज है। प्रेजेंट में आप जो करेंगे वो आपकी डेस्टिनी बनेगा। एक बात और हम लोग कहते हैं कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है या जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो सब कौन करा रहा है? सब कौन करा रहा है? ऊपर वाला करा रहा है। ये उंगली कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, ऐसा बोलते हैं। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हम जो कुछ करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। क्या बोलते हैं? जो जैसा करता है उसका फल उसे भुगतना पड़ता है, टिट फॉर टैट। जैसा बीज वैसा उसका फल। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि सारे काम वो ही करा रहा है। अब इसमें सच क्या है? हम जो करते हैं वो हमारा भाग्य बनता है, या भगवान ने जो लिख दिया है वो हमें काटना है? यहाँ रास्ता फिर हमें अध्यात्म बताता है। तो हमें ये सोचना है, यहाँ समझना है कि भगवान को क्या कहा जाता है? भाग्य विधाता। भगवान को क्या कहते हैं? भाग्य विधाता। भाग्य विधाता का अर्थ होता है भाग्य को बनाने वाला, नहीं, भाग्य को बनाने की विधि बताने वाला। भगवान को हम सभी लोग पिता भी कहते हैं। भगवान हमारे पिता हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं। भगवान को यदि सभी का भाग्य लिखना हो तो वो किसी का कम किसी का ज़्यादा लिखेंगे क्या? यदि आपके ही बच्चे हैं तो आप अपनी अगर प्रॉपर्टी बच्चों में बांटेंगे तो किसी को कम या ज़्यादा देंगे क्या? सबको क्या करेंगे? बराबर देंगे। यदि भगवान को सभी का भाग्य लिखना होगा तो वो सबको बराबर देगा, सबको बराबर स्वस्थ शरीर, सबको बराबर प्रॉपर्टी। पर ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो भगवान भाग्य बनाने की आपको विधि बताते हैं, ज्ञान बताते हैं। अब उसको करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। भगवान ने कहा है कि यदि आप शुभ करेंगे तो लाभ होगा, यदि शुभ करेंगे तो लाभ होगा, और यदि हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो उसके परिणाम के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। तो हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, अपेक्षाएं नहीं रखना है, क्योंकि यदि हमने अपेक्षाएं रखी तो इच्छा मात्रम अविद्याएं, ये इच्छाएं ही हमारे
दुख का कारण है। अपेक्षाएं हमें अच्छा नहीं बनने देंगी। तो मैं कर्म की फिलॉसफी आपको सुना रहा था। हमारे जीवन के 3 पहलू होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। आपके पास, किसी के पास एक नोट होगा कोई, 100 का, 200 का, 500 का? मैं वापस कर दूंगा, आप चिंता मत करना। कर्मों की फिलॉसफी को मैं समझा रहा हूँ। देखिए कहाँ दिक्कत होती है। अरे 500 का आ रहा है आज, तो नया साल जो अच्छा बनेगा। देखिए ये मेरे पास 500 का नोट है, ठीक है। अभी क्या होता है, हमारे पास, सभी के पास पैसे होते हैं और हम लोगों के अकाउंट भी होते हैं। बैंक में अकाउंट रहता है ना, जिसमें हम पैसा रखते हैं। तो बैंक ने क्या किया है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में अकाउंट है। आपका किस बैंक में अकाउंट है? कैनरा बैंक में अकाउंट है। अभी बैंक वालों ने क्या किया है कि ट्रांजैक्शंस को इजी करने के लिए, कि आपको दिक्कत ना हो, सभी लोगों ने आपको एटीएम कार्ड्स भी दिए हुए हैं, दिए ना एटीएम कार्ड। तो आपने मान लीजिए अपना काफ़ी पैसा बैंक में जमा करके रखा है। मान लेते हैं कि 40,000 रुपये आपका बैंक में जमा है। अब एक दिन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, मान लो आज शाम को ही आपको पार्टी करना थी या कुछ दूसरी आपकी आवश्यकता थी, किसी को आपको पैसा देना था, या आपके किसी मित्र की तबीयत खराब थी तो उसने आपसे पैसा मांगा तो उसको आपको पैसा देना था। तो आपका बैंक अकाउंट जो था कैनरा बैंक में था, आपके पास उतना पैसा नहीं था, तो आप बैंक के एटीएम में गए। कहाँ गए? एटीएम में गए। कैनरा बैंक के एटीएम में जब आप गए तो वहाँ आपने अपना कार्ड डाला तो आपको पता लगा कि उसमें पैसा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई। आप दूसरे कैनरा बैंक के एटीएम में गए, आपने वहाँ कार्ड डाला तो वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी, मशीन जो है ख़राब थी, तो वहाँ भी आपको पैसा नहीं मिला। आप थोड़े से मायूस हुए क्योंकि आपको जल्दी पैसा देना था। तो वहाँ से ही आपके एक मित्र निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि परेशान क्यों हैं आप, क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने कहा कि बगल में SBI भी है, HDFC भी है, एक्सिस भी है, वाई ओनली कैनरा? कैनरा पे ही क्यों अटके हुए हो? इससे कर लो ना आप SBI से। तो आप SBI के ATM में गए, आपने वही प्रोसेस अपनाया, आपको पैसा मिल गया। क्लियर? मान लीजिए कैनरा बैंक के अकाउंट में आपने 40,000 रुपये जमा किया था और वही 40,000 रुपये आपको SBI से मिल गया, ठीक है। टोटल जितना आपने जमा किया था टोटल आपको SBI से मिल गया। अगले दिन आप कैनरा बैंक की शाखा में पहुंचे और बोले आप कि मुझे कल बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, मुझे 40,000 रुपये की ज़रूरत थी और मुझे आपके ATM से पैसा नहीं मिला। उन्होंने चेक किया अपने सिस्टम पे और बोला कि आपने SBI से 40,000 तो ले लिया। आपने कहा नहीं नहीं, वो तो SBI से मिला है मुझे, कैनरा से तो नहीं मिला। बैंक वाले ने आपको समझाया, भाई साहब आपने 40,000 जमा किए थे, 40,000 आपको मिल गए हैं, आपका हमारा जो लेन देन था वो क्लियर है, ये हम आपस के बैंक वालों का वो है, वो हम सेटल कर लेंगे, आपका तो क्लियर हुआ। क्या आप सेटिस्फाई होंगे? हो जाएंगे पक्का? अभी इसको मानवीय पक्ष में अप्लाई करके देखते हैं। आपने मिस्टर गुप्ता जी के ऊपर बहुत एहसान किए थे, या मिस्टर वर्मा जी ले लीजिए, आपके पड़ोसी जो थे, उनका आपने बहुत अच्छा, हर समय आप उनकी मदद के लिए खड़े रहते थे, लेकिन जब आपको आवश्यकता हुई तब उन्होंने अपना ये व्यस्तता दिखा दी या वो आपके उस समय काम में नहीं आए। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 2-3 बार हो गया। तो आपका विश्वास उठ गया कि हम जो अच्छाई कर रहे थे वो क्यों करें। लेकिन जब आपको ज़रूरत थी तो तीसरा व्यक्ति एक ऐसा आपको मिला जिसको आप जानते भी नहीं थे, और जो आपकी हेल्प होना थी वो व्यक्ति हेल्प करके चला गया, और आपको इतना भी समय नहीं मिला कि उस व्यक्ति का आप नाम, पता, एड्रेस ले पाते, उसका मोबाइल नंबर ले पाते और उसको कम से कम थैंक्स बोल पाते। आप किसी अननोन सिटी में थे
वहाँ आपको भी कई व्यक्ति ऐसे मिल गए थे जो आपकी हेल्प करके चले गए और उनका आज तक आप पता नहीं लगा पाए वो व्यक्ति कौन थे। आपने जितनी भी अच्छाई की थी, अच्छे कर्म किए थे, तो उसका जो स्टॉक और अकाउंट जमा हो जाता है वो किस बैंक में जमा हो जाता है? ऊपर वाले की बैंक में। अब ऊपर वाले को आपकी अच्छाई की कैपिटल का रिटर्न किससे लौटाना है ये कौन डिसाइड करेगा? क्या आपको कैनरा बैंक में आपने जमा किया था उसी से ट्रांजैक्शंस मिल गए थे क्या? नहीं मिले थे, आपको दूसरे से मिला था। तो आपने जिसके साथ अच्छा किया है उसका रिटर्न तो आपको मिलेगा, लेकिन भगवान के लौटाने के लिए जो हाथ होते हैं ना, उसको हजारों हाथ वाला कहा जाता है। वो किस हाथ से लौटाएगा ये आपको पता नहीं है। हम कहाँ अटक जाते हैं? हम यहाँ ही अटक जाते हैं। अरे गुप्ता जी के साथ मैंने अच्छा किया था ना, गुप्ता जी ने तो मेरे साथ नहीं किया। अरे उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन वो तीसरा जो देवदूत आपके पास आया था वो किसने पहुंचाया था? जिसको आप जानते भी नहीं थे, वो किसने भेजा था? वो उसने भेजा था, क्योंकि आपकी अच्छाई का अकाउंट जमा था। इसलिए हमें यहाँ अटकना नहीं है, हमें व्यक्ति में नहीं अटकना है, हमें हमारे कर्मों का पूर्ण भुगतान होगा। इसलिए कभी भी इन चीज़ों में हमें अटकना नहीं है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति थी, है और हमेशा रहेगी। ओम शांति। ये आपका नोट। तो इस नोट पे आरबीआई के गवर्नर ने ये लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और यहाँ भगवान हमको जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो सिखाते हैं कि मैं ये सद्गुणों को धारण करने वाले को 500 तो क्या 21 जन्म की बादशाही का जो है लिख के रिटर्न देता हूँ। तो हमें सदा अच्छे कर्म करते रहना है। नए वर्ष में उमंग उत्साह से बड़े बड़े संकल्प गोल बनाना है। जब तक गोल नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं होती है। कुछ ठानिए, कुछ गांठें संकल्प की बांधिए और कुछ गांठें यहाँ की खोलिए। जिनको अभी तक आपने माफ़ नहीं किया है तो ये माना जाएगा कि आप 2022 में ही हैं, 2023 में आना है। तो यहाँ जो मेंटल नोट बना के रखी हुई हैं, जिन लोगों को भी अभी तक आपने माफ़ नहीं किया है उन सभी को आप माफ़ कर दीजिए। यहाँ अगर क्लीन रहेंगे तो आप ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। यदि हम आगे की तरफ दौड़ रहे हैं और पीछे देख रहे हैं तो गिरने के चांसेस रहते हैं। हमें देखना भी आगे है और दौड़ना भी आगे है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई जी के लिए। निश्चित है हम अपने अच्छे कर्म करते जाएं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा। अब वो चाहे कहाँ से भी दे, वो तो भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसके पास करोड़ों आत्माएं हैं ना। लेकिन आपका किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हमारे बीच और भी सभी अतिथि हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगी आज के इस नव वर्ष पर आप सब भी अपनी अपनी शुभकामनाएं देंगी। तो एमजी इंडस्ट्रीज़ के विशेष, एमजी का उल्टा कर दो जीएम साहब तो हमारे बीच उपस्थित हैं। तो भाई जी से निवेदन है शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति, ओम शांति। नव वर्ष की इस भोर में परमपिता परमात्मा के इस प्रांगण में आप सभी, क्योंकि आप सभी परमात्मा के मीठे बच्चे हैं। एक बात जो मैं जब भी यहाँ आता हूँ और जब बहन जी के सानिध्य में बैठा हूँ तो आज मैं अपने आप को बहुत आभारी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ बहन जी हैं वहाँ पे ज्योति है और सकारात्मकता है। एक बार आप जोरदार तालियाँ, क्योंकि बहन जी ने हमारे कार्य फैक्ट्री में भी प्रोग्राम्स कार्यक्रम किए हैं, तो उसके बाद जो वो परिवर्तन हमने देखा है, मैंने पिछली बार भी जिक्र किया, लगभग 20 से 25% उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी उस फैक्ट्री की बढ़ गई सिर्फ शब्दों से। तो मैं वहीं आ रहा हूँ, भाई जी ने बहुत अच्छा बोला, शायद मैं निशब्द हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, फिर भी 2-3 मिनट मैं आज कुछ मीठा बोलने वाला हूँ कि परमात्मा ने हमें हमेशा मीठे बच्चे बोला है
क्यों मीठा बोला है? क्योंकि वो हमारा अच्छा चाहता है। एक और बात यहां आई ऊर्जा की, तो हमें ऊर्जा, हम बोलते हैं हम नई ऊर्जा लेंगे। अरे हमारी परमात्मा ने ऊर्जा हमें, एक बार जोरदार तालियां सभी अतिथियों के लिए। ओम शांति। तो परमात्मा ने जो हमें ऊर्जा दी है, बस हमें छोटा काम करना है, उस ऊर्जा का उपयोग करना है। बहुत बार आप देखिए, परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। हम बोलते हैं क्षिति पावक जल गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। तो ये 5 चीजों के साथ परमात्मा ने नीचे भेजा है, लेकिन ये 5 ही चीजें हमें बहुतायत रूप से दी भी है। साथ में हमें गिफ्ट देके भेजा है कि बेटा तुम्हें इनके अलावा भी कोई समस्या है तो मैं ये दे रहा हूं। असीम 70% पानी से शरीर बना है, तो 70% जल दिया है, धरती दी है, आसमान दिया है, मगर हम छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ते रहते हैं। तो आज से जो नए संकल्प हैं, वो संकल्प जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो परमात्मा दी है, उसको हमें सही दिशा देना है। मैं आपको एक भौतिक उदाहरण देना चाहता हूं, फिर हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं कि ऊर्जा हमें कहीं से इकट्ठे करने में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम भौतिक उदाहरण लेते हैं कि जब हम सपोज कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे पिता हमें 100 रुपए देते हैं कि बेटा इससे तुम अपने महीने का खर्चा चलाना। हम क्या करते हैं, उसको इधर उधर जहां खर्चा नहीं करना वहां खर्च कर देते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे पिता ने हमारा ध्यान नहीं रखा। जबकि गलती किसकी थी? हमारी। पिता ने तो हमें पूरा पैसा दिया। इसी तरह से अगर हम आध्यात्म में मिलेंगे तो परमात्मा ने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे साजो सामान के साथ हमें दिया है। इसीलिए उसने क्या बोला है कि तुम मेरे मीठे बच्चे हो। हमेशा उसने कभी अपने को बच्चा नहीं बोला, एक अलंकार के साथ बोला है, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, खूबसूरत बच्चे। और ये खूबसूरती आज मुझे आपके सभी चेहरों पे नजर आ रही है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं आज अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। बस आप इसी तरह से जीवन में हंसते रहे, नए संकल्प जरूर लें, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, जो 2022 में हमने संकल्प लिए थे उनको रिव्यू करें एक बार कि हमने उनमें कितने नहीं अचीव किए, उनको भी नए के साथ ऐड कर ले, तो नए संकल्पों का मायने रहेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि हमने 10 संकल्प लिए, पूरे नहीं हुए, दूसरे 10 ले लिए, नहीं, उन 10 को पहले 5 नहीं पूरे हुए उनको पकड़ना है, क्योंकि परमात्मा ने इतनी ऊर्जा, इतनी क्षमता दी है। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल, उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा। जब समुद्र के बीच में नाव चलती है, एक नाविक जो है नाव चला रहा है पतवार से, तो हम क्या बोलते हैं कि नाविक नाव चला रहा है। एक्चुअल अगर देखेंगे तो नाव नाविक नहीं चला रहा है, वो नाव वो हवा चला रही है जो परमात्मा ने दी है। सिर्फ नाविक हल्की सी पतवार को मोड़ देता है। तो भगवान ने इतना प्यार करते हैं हमें कि उसने बोला इतनी भी तकलीफ मत ले बेटा, तो बस इतना हल्का सा तोड़ दे, नाव अपने आप दौड़ने लगेगी। तो जो हमारे क्रिएशन से जो हमारे विचार आते हैं वो सिर्फ इस प्रांगण तक सीमित ना रहे। मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। आज अगर मैं कोई प्यूरिटी, माइंड की प्यूरिटी का लेवल कोई चेक करने वाला मीटर होता तो इस समय हर व्यक्ति को 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं, मेरा दावा है। लेकिन हम जैसे ही इस माहौल, क्योंकि ये तो 2 घंटे 4 घंटे, बाकी 20 घंटे तो हमें कुछ और कार्य करने होते हैं। ये प्योरिटी, ये शुद्धता अगर हम अपने जीवन में लेके जाएंगे तो हमें लक्ष्मी नारायण बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो संकल्प हमारा ये नहीं है कि हम कुछ नया लेना है। मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, कुछ नया लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास है, जो परमात्मा ने दिया है, उसको सही तरीके से क्रियान्वित करने की जरूरत है। उसको क्या हमने सही तरीके से समाज में हमने फैलाया। और आज जो बहन जी ने मुझे जो एग्जाम्पल एक दूसरे के सर पे हाथ रख के दिया था, तो सबसे पहले उन्होंने खुद के बारे में बोला। तो खुद के बारे में अच्छा सोचना बहुत आसान है, बड़ा अच्छे से सोच लेते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया में
दूसरों के बारे में अच्छा सोचना मुश्किल काम है। तो मैं आपसे एक बार, हाँ, क्या हम इस मुश्किल काम के लिए तैयार हैं? तो आज से हम सोचेंगे कि हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो खुद का तो अच्छा अपने आप हो जाएगा। कितना सुंदर चित्र, भाई जी को विशेष धन्यवाद मैं दूंगा, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला एग्जाम्पल्स कि हम परमात्मा को धन्यवाद दें, शिकायत न करें। क्योंकि परमात्मा ने क्या दिया, 800 करोड़, तो उन्होंने बड़ा लिबरल पिक्चर बोला। अरे जिस चीज को 800 करोड़ में भी क्या इंसान को खरीदा जा सकता है, बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये अनमोल है। तो इतना व्यक्तित्व, इतना सुंदर चित्र, इतने सुंदर विचार, इतना सुंदर माहौल, जब हम अमृत वेले से 4:40 से उठते हैं तो कितना खूबसूरत संसार नजर आता है। हम एक 10-10 वाट के बल्ब के लिए तरसते हैं, बिजली विभाग को फोन करते हैं कि भाई यार तुम्हारा बिजली चली गई है, अंधेरा हो गया। लेकिन परमपिता परमात्मा सुबह 7 बजे एक सूर्य नाम का बल्ब उठा देता है और पूरा संसार रोशन हो जाता है। तो परमात्मा ने हमें सुख दिए हैं, दुख सिर्फ इंसानों ने खोजा है। परमात्मा के सामने नजर में दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो क्या हम सुख के साथ जीना चाहते हैं या दुख पकड़ के रोना चाहते हैं? फैसला अपना। ओम शांति। बहुत सुंदर। निश्चित है हम सभी आज के इस प्रोग्राम से इस बात को जरूर लेकर के जाएंगे कि आगे से कभी भी कोई शिकायतें नहीं। क्या करेंगे सबको? शुक्रिया। क्या कहेंगे? तो एक बार हाथ मिलाइए बगल वाले से, बोलो धन्यवाद, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, शुक्रिया आप मेरे साथ बैठे हो, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, घर जाके भी सबको क्या कहना, क्या कहना है? थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। आप नहीं होते तो हम किसको सुनाते? हाँ, तो सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आगे और भी अपने मेहमान आए हुए हैं, भाई जी आपसे भी निवेदन है, अपनी शुभकामनाएं देंगे। नए वर्ष के अवसर पर सबको शुभकामनाएं। सबका नया वर्ष शुभ हो और सब भगवान पे विश्वास करके अच्छा कार्य करें और जैसा बहन जी ने बताया दूसरे को आशीर्वाद दें, गलत काम न करें। बस मैं यही ओम शांति, मैं यही कहना चाहता हूँ, नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं। जैसे बहन जी, भाई और हमारे जीएम साहब ने हमारे अंदर जो उमंग उत्साह भरा है, ये हमारी खुशी की बात है। और हमारा आज का पहला दिन, साल का पहला दिन बहुत अच्छा से भाग्य बना के हम यहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए बाबा का ही शुक्रगुजार है। थैंक यू। नव वर्ष के सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ। हमारे बीच विशेष यहाँ के मालनपुर थाने से हमारे जनार्दन भाई जी आए हैं, विशेष पद पर आप पदस्थ हैं। जोरदार ताली उनके लिए, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं। आए दिन आप जानते हैं आज का माहौल दिन पे दिन क्या होता जाता है, बिगड़ता जाता है, लेकिन ऐसे में भी आप बिल्कुल बराबर तैनात हैं। और कोरोना के समय पर पुलिस वालों ने तो कितना सहयोग दिया। तो एक बार फिर से ऐसे हमारे विशेष अतिथि के लिए तालियां। और यहाँ पर भी हमारे बीच अभी आदरणीय भाई साहब आए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं आप। जोरदार ताली हमारे भाई जी के लिए। विशेष तो आपका बिजनेस और भी रहता हुआ है, बहुत सारी खोज रहती है, बहुत अच्छा पेंटिंग भी करते हैं, बहुत एक ऑलराउंडर एक प्रकार से। ये घर के कामों में भी, खाने में भी, सेफ भी है बहुत अच्छे। तो जितने महिमा की जाए उतनी कम है। साथ में आप मैडम आए हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। और बहन जी इनके साथ आए हैं। और इधर इठोरा गांव से सोनू भाई जी भी आए, जोरदार तालियां सबके लिए। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगी, आप भी अपनी अपनी शुभकामनाएं हमें देंगे आज के नववर्ष के लिए। ये आसपास के अपने भाई बहन आए हुए हैं, तो सभी को जरूरी है अपनी शुभकामनाएं देना। ओम शांति। सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। आप
सभी भाई बहनों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे 2 शब्द बोलना चाहूँगा। ये सारा संसार संकल्प से बना हुआ है। भाई साहब ने बहुत संकल्प के विषय में बोला, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक्स वेरी मच। हम इस सृष्टि की रचना ही संकल्प से हुई थी। ब्रह्मा जी ने या आदि पुरुष ने संकल्प लिया था कि मेरे को सृष्टि की रचना करनी है, उन्होंने सृष्टि की रचना की। उन्हीं का कार्य हम आगे करते चले जा रहे हैं। नववर्ष की हम जरूर कोई एक संकल्प लेते हैं और उसको हमारा पूरा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम उसमें निरंतरता बनाए रखें। हम फौज में हैं, यूनिफॉर्म वाले हम लोग हैं तो ये जानते हैं, एक शब्द आता है परसीवरेंस। शुरुआत में लगता है कि काम हम शुरू करते हैं, लेकिन बाद में जब अड़चने आती हैं तो उस काम को हम रोक देते हैं। हमें उस रुकावट से लड़ना है। उसके लिए मतलब हमें प्रेरणा प्राप्त करनी है कि वो रुकावट को हम लांघें और कार्य को संपन्न करें। इसके बिना कोई भी संकल्प पूरा नहीं हो सकता। तो परसीवरेंस इज एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है। इसका हिंदी में क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्थिरता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, निरंतर प्रयास रहना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं यहाँ पाता हूँ, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे आके आपके शिव मंदिर में बैठा था थोड़ी देर के लिए, पर वो थोड़ी देर में मतलब क्या कितना समय गुजरा मुझे पता नहीं चला। ये इसका मूल कारण था आवास। मैं एक वैद्य के घराने से हूँ। मेरे को बचपन से यही बताया गया है, आचार, आहार, आवास, विचार, अगर ये शुद्ध रहेंगे, इसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप कंट्रोल्ड हो जाएंगी। तो इस चीज़ का हम निरंतर प्रयास करते रहें। संकल्प हम रोज लेते हैं। हम कर्मों के बंधन से बंध जाएंगे अगर हमने ये सोचा कि मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ बाबा पे छोड़ दीजिए। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। मैं ब्रह्मा जी को अर्पण करता हूँ या आप अपने परम पिता को अर्पण कर दीजिए। अपने ऊपर कुछ मत लीजिए। सांसों की भी गिनती जो होती है 21,600 सांसें जो हम रोज़ लेते हैं, वो भी आप उन्हीं के आशीर्वाद से पाते हैं और उन्हीं को अर्पण कर दीजिए कि इसका भी कर्मफल मुझे नहीं चाहिए। तभी हम कर्मफल से मुक्ति पाएंगे। मैं बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं दो, ऐसे कैसे दो? एक गांव की इस तरफ से भी होना चाहिए कोई। सब शहर की तरफ से। ये रिठौरा गांव से विशेष है। हेलो, मेरी तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बस, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम दीप प्रज्वलन करके आज की इसका करेंगे, 9 वर्ष मनाएंगे। दीप लगाओ उसको, 9 वर्ष लो इसमें।
हैप्पी न्यू ईयर। हमारा हर पल, हर क्षण देखो वो दैवी दुनिया, देखो वो दैवी दुनिया आई कि आई। सबको मुबारक हो, सबको बधाई, सबको मुबारक हो, सबको बधाई। देखो वो दैवी दुनिया आई कि आई। सबको मुबारक हो, सबको बधाई, सबको मुबारक हो, सबको बधाई। बीती रात अंधेरी, अब गम की क्या बात है। चांद का सूरज लेके आया, नवी नया प्रभात है। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। नए साल, नए साल आपके नाम। नए साल आपके नाम, आपके नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।